नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज डिटॉक्स ऑफ माइंड का तीसरा और अंतिम पार्ट है। तो हम नेचर से भी अपने दिमाग को फ्रेश कर सकते हैं। जैसे अगर हम लंबे समय तक किसी एक कमरे में बैठे हैं, हमारे चारों तरफ स्क्रीन है, मोबाइल है और इधर उधर के कंटेंट हैं और सिर्फ काम काम काम, तो इससे हमारा दिमाग थक जाता है, हारा हुआ सा फील करता है। शरीर भी हमारा थक जाता है और बोझिलपना हमें महसूस होने लगता है, बोझिल सा मन लगता है और कुछ उदासी स्ट्रेस सा बन जाता है, हल्का सा ऐसे लगता है हमको। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब हम एक ही तरह के काम से, उबाऊ काम से, तो हम तरह तरह की सूचनाओं से, हज़ारों तरह की सूचनाएं भी मिलती रहती हैं, उसी में नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कहीं किसी की खबर या किसी काम की ऐसे कोई बात हो जाती है, तो कितनी सूचनाएं हमारे अंदर आती रहती हैं। इनसे सबसे भी हमारा दिमाग थक जाता है। तो हमें आराम कहाँ मिलता है? प्रकृति के सानिध्य में जाकर भी हमें आराम मिलता है। आप देखिए, प्रकृति के पास जाइए, वहाँ पेड़ पौधे, फूल और घास, हरी घास, नदी का किनारा है तो और भी अच्छा है, और पेड़ है, पहाड़ है, झरने हैं, जो कुछ भी कोई भी एक जल का स्रोत है तो वो दिमाग को एकदम शीतल कर देता है। पत्तियों की सरसराहट जब हवा चलती है, आपने सुना होगा, एक कितना अच्छा रिदम एक रहता है पत्तियों की सरसराहट का, चिड़ियों की चहचहाट का और फूलों की खुशबू का। ये सब मिल करके आप इन सब को अगर फील करें, ठंडी हवा को अपनी स्किन पर फील करें, दिमाग अपने आप हल्का महसूस करता है, अपने आप हल्का हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे हमारा दिमाग क्लीन हो गया, एकदम साफ़ हो गया, सोच हमारी स्पष्ट हो जाती है। हम कितना खुश हो जाते हैं अपने अंदर से भी, अपने दिमाग से भी, अपने दिल से भी, अपने शरीर से भी, हर तरह से हम हल्कापन महसूस करते हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ है, ये हो गया नेचर से जो हमें मिलता है। दूसरा है पैदल चलना, वॉक करना। जब हम पैदल चलते हैं, तेज़ कदमों से जब हम पैदल चलते हैं, तो हमारे शरीर का हर एक अंग कुछ न कुछ काम करता है और ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पैदल चलना। पैदल चलने से हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक रसायन बनता है, सेरोटोनिन नाम का एक रसायन बनता है, जो हमें खुशी देता है। और बीपी और शुगर जिनको है, उनको तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आप रोज़ आधा घंटा कम से कम पैदल चलिए। हार्ट और माइंड इससे अलाइन हो जाता है। अब पैदल चलिए, एक प्रकार की स्फूर्ति दिमाग में आती है, दिमाग में भी आती है, शरीर में भी आती है। आप एक जगह अगर बैठे हैं तो इससे कई तरह के रोग होते हैं, बीमारियां आती ही हैं बैठे बैठे। जॉइंट पेन अक्सर हो जाता है, पैरों में जैसे जकड़न सी आ जाती है। तो अगर हम आधा घंटा वॉक करते हैं या चलते हैं किसी भी तरह से, तो इससे हमारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं, हमारा शरीर भी खुल जाता है, दिमाग भी खुल जाता है, हार्ट भी खुलता है और बीपी भी कम होता है। सोचिए, एक वॉकिंग का कितने सारे फ़ायदे हैं उसमें। अगर हम तेज़ चलें, कुछ ना करें, केवल तेज़ कदमों से चलें, तो भी इतना फ़ायदा होता है। और तीसरा है विवेकपूर्ण, किसी भी चीज़ का विवेकपूर्ण उपभोग करना। विवेकपूर्ण उपभोग से मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए हम मोबाइल को ही लेते हैं, आजकल तो सबके पास है मोबाइल। हम उसमें बैड कंटेंट देखते हैं, एडल्ट कंटेंट देखते हैं, फिजूल के रील देखते हैं। आप जानते हैं, इन सब से हमारा दिमाग की क्रिएटिविटी कम हो जाती है। हमारे दिमाग में जो वेव्स बनते हैं वो बंद हो जाते हैं। थीटा वेव तो बिल्कुल बंद हो जाता है बनना, तो इससे हमें रिलैक्स नहीं मिलता। हमारे दिमाग की रचना आप इस तरह से समझिए कि एक बहुत बड़ा विश्व है और इसमें कई सारे देश हैं और तरह तरह के देश हैं। इस तरह से आप इनको समझिए, और उन सब को देखने के लिए, सबको समझने के लिए हमारे पास एक ताकत होनी चाहिए, जो दिमागी ताकत डोपामिन से आती है, खुश रहने से आती है,
और अच्छे आहार से आती है। तो ये इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिसमें हमारी मानसिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। मानसिक अवस्था को इसलिए अपनी मानसिक अवस्था को हमेशा फ्रेश रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा देखना भी चाहिए। तो इस अच्छा देखने से मतलब क्या है कि जिससे हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारी बात अच्छी हो, लोग हमें पसंद करें, हम खुद भी अपनी उन्नति कर पाएँ, वही अच्छाई है। तो इस तरह से हम अपने दिमाग को सचेत ढंग से रह करके जब हम काम करते हैं, अपने किसी काम को सचेत अवस्था में जब रह कर करते हैं, तो उसको कहा जाता है विवेकपूर्ण उपभोग। सोशल मीडिया पर देखिए कितने बैड कंटेंट रहते हैं, उनसे भी दूर रहना चाहिए। हेल्दी खाना खाना चाहिए और अच्छे कदम हमारे दिमाग को डिटॉक्स करते हैं। जो अच्छे कंटेंट होते हैं वे भी हमारे दिमाग को डिटॉक्स करते हैं। बेकार की गॉसिप जो है हमारी बहुत एनर्जी ले जाती है। आप जानते हैं बेकार की जो गॉसिप होती है हमारी एनर्जी को कम कर देती है। इससे हासिल कुछ नहीं होता, सिर्फ खर्च होता है। तो इसलिए कुछ ऐसा ना बोले जिसकी कोई ज़रूरत ना हो। हमेशा ज़रूरत अच्छी चीज़ों की होती। आप अच्छी किताबें पढ़िए और कुछ नहीं है, अगर आपको बात करने का किसी से मन कर रहा है, आप किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ लीजिए, जोर पढ़िए। आप भजन कर लीजिए, बंद कर लीजिए कमरा, थोड़ी देर नाच लीजिए। तो इस सब से हमारा दिमाग जो है वो फ्रेश रहता है। टॉक्सिक वीडियो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है, ख़ासकर युवाओं के लिए तो ये बहुत ख़तरनाक है। और चलिए जिनकी थोड़ी एज हो गई है वो तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई करता है तो उनको भी उसका बैड रिज़ल्ट उनको मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसी को कहते हैं सचेत उपभोग, माने विवेकपूर्ण उपभोग। हम क्या उपभोग कर रहे हैं ये सबको हमें सोचना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमारे व्यवहार में आएगा, हमारी लाइफ में आएगा, हमारे दिमाग में आएगा, हमारे मन में भी आएगा। तो हम क्या उपभोग कर रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसी हमारी संगत है, इन सब में एक विवेक होना चाहिए। मैं आपको एक बच्चे का उदाहरण देती हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो हमेशा हॉरर फिल्म देखता है या हिंसक क्या कहते हैं उसको, वो जो बच्चों के जो कार्टून जो बच्चों के कार्टून आते हैं उनको देखता है, तो उस बच्चे के व्यवहार में तब्दीली आ जाएगी। वहीं एक दूसरा बच्चा अगर अच्छे गेम देखता है और नेचर से संबंधित वीडियो देखता है, उसके व्यवहार में अंतर आएगा। तो ये अंतर होता है जो बड़ों पर भी पड़ता है, बच्चों पर भी पड़ता है। इसलिए अच्छे कंटेंट से हमें जुड़ना चाहिए और बैड कंटेंट से हमेशा दूर रहना चाहिए। अच्छी चीज़ों से हमें हमेशा जुड़ना चाहिए। तो ये 3 स्टेप हुए आज के। धन्यवाद।